नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 7वें एपिसोड में। अगर आपने पहले 6 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। हमने आईआईटी बाबा की शख्सियत, जो समाज के जहन में एक प्रश्न चिन्ह बन चुकी है, का विश्लेषण किया था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आईआईटी बाबा ने ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अध्यात्म के राह पर अग्रसर हो सके। हमें लगता तो है कि वह अध्यात्म के रास्ते पर ही है, लेकिन असल में वो रास्ता भटक चुके हैं। कैसे? यह हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। घर की पारिवारिक हिंसा से आहत हो जाना, प्रेम संबंध में नाकामयाब हो जाना, विदेशी नौकरी पसंद न आने की वजह से उसे छोड़ देना, गहरे डिप्रेशन में जाना, एंजाइटी का शिकार हो जाना, घर का त्याग कर देना, पूरी तरह रास्ते पर आ जाना, आश्रम में जाकर शांति खोजने की कोशिश करना, फिर आश्रम से घर जाकर ऐसा विवाद करना कि घर वाले परेशान होकर पुलिस बुलाने पर आमादा हो जाए। उसने पुलिस को बुलाया ना, तो उसके बाद मैंने फिर घर से निकलकर परिवार वालों के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा देना, सोशल मीडिया पर पारिवारिक विवाद वाले वीडियो प्रकाशित कर देना। वो इस लाइक महादेव को याद किया। महादेव देख, मैंने बोल तो दिया, तूने बोला कि तू बोल दे सारी चीजें, मैंने सारी चीजें आगे बोल दिया है। क्योंकि वो आश्रम से आया था भाई, मेरी एनर्जी इतनी क्लियर थी ना, तो उसको इतना क्लैरिटी भी दिख रहा था कि वो कहा ये सही है, ये गलत है। तो मैंने आगे घर में सब बोल दिया। मैंने कहा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो ऐसे होना चाहिए तुम्हारे साथ। नशीली चीज़ों का सेवन करना, यह तमाम चीज़ें उनके अपने मार्ग से भटक जाने का प्रमाण है। इसमें अध्यात्म कहीं भी नहीं है। वह जितना गहरा इन चीज़ों में उतरते जाएंगे, उतने ही अध्यात्म से दूर होते चले जाएंगे। आश्रम में रहकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, वह उनके मन में इकट्ठा होकर रह गया है। उसका उपयोग वह दूसरों को प्रवचन देने में कर रहे हैं। एक तोते की तरह वे उन बातों को दोहराते चले जा रहे हैं। इससे लोग उन्हें ज्ञानी तो समझ रहे हैं, मगर बाबा अपने ही जाल में गहरा फंसते जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आईआईटी बाबा ने ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह इस दलदल से बाहर निकलकर अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो आइए देखते हैं कि आईआईटी बाबा ने अब और इसके आगे की जिंदगी में क्या करना चाहिए जिससे उनके मन में भरा विषाद और पागलपन दूर हो सके। सबसे पहले आईआईटी बाबा अपने भीतर उतरे, अपने पिता को याद करें और मन की गहराई से उन्हें क्षमा करें। अपने माता को याद करें और उन्हें भी पूरी तरह से क्षमा करें। अपनी बहन को याद करें मन ही मन और उनको भी भीतर से क्षमा कर दें। यह काम इतनी गहराई से होना चाहिए कि भीतर रत्ती भर भी कोई शिकायत बाकी न रह जाए। इतनी गहराई से करें कि उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर दें। फिर अगर वो ये कर पाएं, जो एक अध्यात्म की राह पर चलने वाला इंसान बड़े ही आसानी से कर सकता है, फिर वह अपने घर वापस पहुंचे और अपने माता पिता को मन की गहराई से क्षमा मांगे। उनके पैर छुए, अपनी माता के पैर छुए, उनसे क्षमा मांगे, उनके गले लग जाएं। फिर अपने बहन से मिलने की या बात करने की कोशिश करें। जो कुछ भी उन्होंने किया जिससे उनके बहन को बुरा लगा, उसके बारे में क्षमा मांगने की कोशिश करें। ऐसा करने के पश्चात कुछ दिन माता पिता की सेवा में बिताएं और कुछ दिनों पश्चात देखें कि अब उनका मन क्या कहता है। क्या वह घर पर ही बसना चाहते हैं या फिर घर का त्याग कर बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही सूरतों में अध्यात्म की राह पर चला जा सकता है, घर पर रहकर भी और घर त्याग कर भी। अगर उनका मन घर त्यागने को कर रहा है तो सबका प्रेम पूर्वक आशीर्वाद लेकर वह सीधे अपने गुरु की शरण में चले जाएं और अपना तन मन धन अध्यात्म के मार्ग पर लगा दें। अपने मानसिक पिंजरे से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने गुरु को अपना मानसिक ज्ञान समर्पित कर दें और गुरु के द्वारा दी गई साधना में अपने आप को लीन कर लें। जैसे ही शिष्य गुरु को समर्पित हो जाता है, वैसे ही उसका जीवन गुरु के ज्ञान से चलने लगता है
और वह सही मार्ग पर आ जाता है। अपने आप को पूरी तरह से खाली कर देना, यही मुक्ति का मार्ग है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर, इन सभी से दूर हो जाना ही मुक्ति का मार्ग है। यह तभी संभव है जब आपको अपना गुरु मिल जाए, क्योंकि दूसरे किसी भी व्यक्ति के समक्ष आप अपने आप को कभी भी पूरा खाली नहीं कर पाएंगे। गुरु को सुनकर, गुरु की वाणी को जो अपने मस्तिष्क में जमा कर स्वयं को गुरुतुल्य मानने लगता है, वह व्यक्ति अपने अहंकार को और भी कई गुना बढ़ा लेता है और स्वयं ही अपने मुक्ति के द्वार बंद कर लेता है। क्या आप भी IIT बाबा के बारे में यही होता नहीं देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वह एक तोते की तरह उसे या उस संचित ज्ञान को लोगों में फैलाकर अपने आप को भगवान संबोधित कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो हमने बता दिया है कि IIT बाबा को अपने जीवन में आगे क्या करने से जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसी रास्ते पर बड़ी तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। यहाँ हम IIT बाबा पर बने इस पॉडकास्ट सीरीज को विराम देते हैं और चलते हैं एक नए विषय की ओर। अगले पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे तेजी से बढ़ रही प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसके निशाने पर अक्सर आपके बच्चे होते हैं। क्या आप भी ऐसे ही किसी कोचिंग इंडस्ट्री का शिकार हैं? क्या आप और आपके बच्चे मोटी फीस देकर भी रिजल्ट अच्छा ना मिल पाने की परेशानी में है? क्या आपके बच्चों को सही में किसी ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत है, या किसी भी एक अच्छे शिक्षक के द्वारा आप अपने बच्चे को तैयार कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम अगले पॉडकास्ट में देने की कोशिश करेंगे। देखना न भूलिए हमारी अगली पॉडकास्ट सीरीज का पहला एपिसोड, कोचिंग इंडस्ट्री का मकड़जाल। बहुत बहुत धन्यवाद।